हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे वॉज वर्ब का यूज़ इंग्लिश ग्रामर में, और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे हम इंग्लिश स्पीकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं वॉज वर्ब का यूज़। वॉज एंड वर्ब। तो वॉज का मीनिंग क्या है? वॉज और वर्ब अपने मीनिंग में कब यूज़ होते हैं? वो ऐसे सेंटेंसों में यूज़ होते हैं जहाँ पर किसी प्रकार का कोई वर्ब नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती, मतलब कोई काम नहीं हो रहा होता। तो वहाँ पर था, थी के लिए वॉज का यूज़ होता है और थे के लिए वर्ब का यूज़ होता है। तो वॉज किस किस के साथ लगता है? कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारे सामने पहले होना चाहिए? तो आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में वॉज का यूज़ होता है। और वर्ब का यूज़ यू, वी, दे, प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन के साथ में वर्ब का यूज़ किया जाता है। अब इसको प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए हम इनका सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, तो उसे सीख लेते हैं। वह अमीर था। तो यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस ही हमारे बन रहे हैं, अभी हम टेंसेस नहीं बना रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वह अमीर था, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा। नीता कमज़ोर थी, इसमें भी कोई वर्क नहीं हो रहा। वह गलत थी, इसमें भी कोई वर्क नहीं है। मैं एक अध्यापक था, इसमें भी कोई वर्क नहीं है। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस में हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। तो एक एक करके सेंटेंस को बनाते हैं जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाए। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर हम वॉज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ होगा। तो इसी फार्मूले से हम इसको बनाएंगे। जैसे कि वह अमीर था, तो रूल है सब्जेक्ट, वॉज वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसको हम बना देते हैं। वह अमीर था तो ही वॉज रिच। तो इसमें हमने वॉज क्यों लगाया? क्योंकि जो ही है, ही के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है। तो ही वॉज क्या हो गया? रिच हो गया। नीता कमजोर थी, तो नीता वॉज वीक। नीता वॉज वीक। तो नीता सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने उसके साथ क्या लगाया है? वॉज का यूज किया है। ऐसे ही वह गलत थी, तो वह एक लड़की है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? सी। तो सी वॉज रॉन्ग। सी वॉज रॉन्ग। तो सी के साथ हमने क्या लगा दिया? वॉज का यूज किया है। मैं एक अध्यापक था, तो आई के साथ मैंने क्या बताया था आपको? वॉज का यूज होगा। तो आई वॉज ए टीचर। आई वॉज ए टीचर। तो हम इसी फार्मूले से बना रहे हैं। सब्जेक्ट हमने आई लगा दिया, आई के साथ वॉज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, और फिर एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। वह एक लेखिका थी, तो फिर आ गया सी, और सी के साथ आप जान ही गए होंगे, सी के साथ लगेगा वॉज। तो सी वॉज ए राइटर। आप एक कवि थे, तो आपका हो गया यू, और यू के साथ क्या लगता है? वर लगता है। तो यू वर ए पोइट। ठीक है जी। उसके बाद हम गरीब थे, हम का क्या हो गया? वी, और वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ लगेगा वर। वी वर पुअर। वी वर पुअर। वे खुश थे, तो वे का क्या आएगा? दे। और दे के साथ क्या लगेगा? वर। तो दे वर हैप्पी। वह सांप था, तो सांप क्या है? एक जंतु है, तो जंतु के लिए हम क्या लगा देंगे? रेप्टाइल है, तो जीव जंतुओं के लिए क्या लगाते हैं हम? इट लगाते हैं, और इट के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। तो इट वॉज स्नैक। तुम एक गायक थे। नेक्स्ट सेंटेंस, तो तुम का क्या हो गया? यू, और यू के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा।
तो यू वर गायक सिंगर, यू वर ए सिंगर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाज वर्ग का यूज किस किस सब्जेक्ट के साथ कैसे कैसे किया जाता है, इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो अब हम इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को जानते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जितनी हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार के सेंटेंसेस में जिसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा, कोई वर्ब नहीं हो रही, उतना ही हमें वो सेंटेंसेस ज़्यादा सीखने को मिलते हैं, हमें उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। तो जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि नॉट लग जाता है, वाज वर्ग के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। और हमारा थोड़ा सा जो फार्मूला है वो चेंज हो गया है, और वो हो गया है कि आप सब्जेक्ट लगाएं और फिर क्या लगाएं, वाज वर्ग लगाएं, इसमें प्लस नॉट लगाएं और फिर क्या लगा दें, ऑब्जेक्ट लगा दें। तो इसी फार्मूले से हम इन सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है विजय गरीब नहीं था। तो विजय गरीब नहीं था, तो विजय, और विजय क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो विजय वाज, और उसके बाद क्या लग गया, नॉट। गरीब नहीं था तो विजय वाज नॉट पुअर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, वाज वर्ग के बाद नॉट लगता है इस प्रकार के सेंटेंसेस में, मगर हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हमें उतना ही आता है। तुम चोर नहीं थे, तो तुम का क्या हो गया, यू। तो यू के साथ लगेगा वर, यू वर नॉट थीफ। मोना डॉक्टर नहीं थी, तो मोना एक नाम है, मोना, और मोना के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन है तो क्या लग गया, वॉज लग गया। मोना वाज नॉट ए डॉक्टर, मोना वाज नॉट ए डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, हम टीचर नहीं थे, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, हम का वी। तो वी के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, क्योंकि जो कि मैंने आपको अभी बताया था। तो वी वर नॉट टीचर्स, वी वर नॉट टीचर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं दुकानदार नहीं था, तो इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट आई। तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगता है। तो आई वॉज नॉट ए शॉपकीपर। तो ये थे स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं उसे हम सीखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि आप वाज वर्ब को पहले लगाएंगे। तो पहले आप वाज वर्ब लगाएंगे, एक फार्मूला इंटरोगेटिव के लिए, वाज वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो कुछ नहीं होता है इसमें, सब्जेक्ट इधर रहता है और वाज वर्ब पहले लग जाता है अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यानी कि प्रश्नवाचक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी फार्मूले से। क्या वह लेखिका थी, तो क्या वह लेखिका थी, इसमें हमें क्या चुनना है, पहले वाज वर्ब चुनना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है, वह एक लड़की है यहाँ पर, तो शी हो गया, और सी के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे वाज वर्ब में से, वाज सी ए, लेखिका का राइटर, ए एन इनका जो यूज होता है इसके लिए आपको मेरी एक पिछली वीडियो देखनी होगी, इसमें पूरा आर्टिकल को समझाया गया है। तो यहाँ पर वॉज सी ए राइटर, क्या वह एक लेखिका थी, क्या हम डॉक्टर थे। अब इसमें भी हम वॉज वर्ब के बारे में पता लगाएंगे क्या है। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम क्या हो गया, वी हो गया, और वी के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पहले हम क्या लगा देंगे, वर लगाएंगे, वर वी डॉक्टर्स। तो देख लीजिए आपने वर लगा दिया, सब्जेक्ट में हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, वी लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया डॉक्टर्स। अगला सेंटेंस, क्या वह नौकर था, तो यहाँ पर वह क्या है, ही है ये, तो ही के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। तो वॉज पहले लगा देंगे, वॉज वर्ब में से हमने वॉज को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वहाँ पर वह था जो कि ही है, तो ही के साथ वॉज लगता है इसलिए वॉज लगा दिया। तो वॉज ही क्या है, नौकर है, तो वॉज ही ए सर्वेंट,
इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं अध्यापक था। तो यहाँ पर भी हमें वाज वर्ब में से सिलेक्शन करना है। तो पहले हम सब्जेक्ट को देख लेंगे। मैं क्या हो गया, आई, और आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉज आई ए टीचर। इसके बाद क्या तुम दुकानदार थे। फिर वाज वर्ब में से हमें सिलेक्शन करना होगा इंटरोगेटिव के लिए, एक लगाना है उसमें से। तो हम सब्जेक्ट देखेंगे तुम, और तुम का क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो यहाँ पर हम भी यहाँ पर क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। तो वर यू ए शॉपकीपर। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि जो सेंटेंसेस हैं सिंपल कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे हैं। और इसी तरह के सेंटेंस को हम जब तेज़ी से बनाना सीख जाते हैं और तेज़ी से सोच रहे होते हैं तो उससे हमें बोलने में भी, स्पीकिंग में भी बहुत मदद मिलती है। तो स्पीकिंग भी आ जाती है। वर्कशीट के जरिए आसानी से और प्रैक्टिस हो सकती है वाज वर्ब के बारे में। जैसे कि यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा, यू ब्रेव। तो यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका यू वी दे प्लूरल नाउन यानी बहुवचन के साथ क्या लगता है, वर लगता है। द बॉयज, अब यहाँ पर आ गया प्लूरल नाउन, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, द बॉयज वर नॉटी, लड़के शरारती थे। आई, और आई के साथ मैंने क्या बताया था आपको, आई के साथ लगेगा वॉज, तो आई वॉज हंग्री, मैं भूखी थी। वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ लगता है वर, तो वी वर हेल्थी, हम स्वस्थ थे। बॉयज, बॉयज के साथ क्या लगेगा, बॉयज क्योंकि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो बॉयज वर गुड। यू के साथ क्या है, यू के साथ भी वर आएगा, यू वर स्टूडेंट्स, तुम विद्यार्थी थे। दे, और यहाँ पर आ गया बॉयज। अगर हम वाज वर्ब में से इसमें चूज करना है तो दे के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, तो दे वर बॉयज, वे लड़के थे। सी के साथ क्या है, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या होगा, आपका वॉज लगेगा, इसलिए सी के साथ भी क्या लगेगा, वॉज लगेगा। शी वॉज ए सिंगर, वह एक गायिका थी। ही, और यहाँ आ गया टीचर, तो ही के साथ वैसे क्या लगेगा, मैंने आपको बता ही दिया था, ही के साथ लगता है वॉज, ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ही वॉज ए टीचर, वह एक अध्यापक था। रीता सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, एक वचन संज्ञा के साथ वॉज लगेगा, तो रीता वॉज ए गर्ल, रीता एक लड़की थी। तो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही आसान यूज वॉज वर्ब के लिए, जो आपको मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ और बहुत ही सरल तरीके के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।